एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड रूट्स। देखो, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड रूट। देखो, जब रूट्स की बात आती है तो ऐड करना ईजी होता है, सब्ट्रैक्ट ईजी होता है, मल्टीप्लाई ईजी होता है, बट व्हेन इट्स कम टू डिवाइड तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलिए, आज के वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन रिलेटेड डिवाइड कैसे करते हैं रूट्स को, इससे रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है सारे दूर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज़ होता है विच इज़ a√b/c√d। एंड मैं तो इसमें यही कहूँगी, आप एक बात याद रखिए कि जिसकी घर पे छत है आपको उससे सॉल्व करना है, एंड जिसके घर पे छत नहीं है आपको उसको सॉल्व करना है। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ए और सी ये दोनों ही घर के बाहर हैं तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और जो घर के अंदर है उसे हम एक दूसरे से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 15√6/10√2 ये हमें गिवन है एज अ क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये दोनों ही वैल्यूज़ हमें घर के अंदर गिवन हैं, घर के बाहर सॉरी, है ना, 15 और 10। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 15 और 10 अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। तो 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, और 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम। तो 5 की टेबल में 15 3 टाइम आता है तो उसको हम लिख देंगे 3, एंड ये आता है 2 टाइम्स तो इसको हम लिख देंगे 2। अब बचा हमारा √6 और √2। देखो, इसको हम हाल के हाल भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में धीरे धीरे समझाना चाहती हूँ। अब ये दोनों ही क्योंकि घर के अंदर है, √6 और √2, तो 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 3 टाइम। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3/2, ये तो यही रहेगा, और 2 को 6 से डिवाइड किया तो वी गेट √3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2√3। ओके, सो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, जैसे कि हमें ये गिवन था 15√6 डिवाइडेड बाई 10√2, तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। चलो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। देखो, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। बेसिकली एक होता है बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें जैसे कि आपको दे रखा होगा 10√5/2√5, यानी कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो दोनों ही सेम होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाते हैं। आपको सिंपली इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि हमें गिवन है 10√5/2√5, तो हम इसमें क्या करेंगे, √5 से √5 को कर देंगे कैंसिल। क्या कर देंगे हम, √5 से √5 को कैंसिल कर देंगे। नाउ वी लेफ्ट विथ 10/2। ओके, अब जैसे हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम आता है 5 टाइम। तो वी गॉट अवर आंसर 5। अब देखो, हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन सीख लिए। फर्स्ट था हमारा ये कि जब हमारे को सेम वैल्यू नहीं होती है तो कैसे डिवाइड करना है, कैसे कट करना है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये होता है जब रूट के अंदर की वैल्यू है, डायरेक्ट कट करो, डिवाइड करो और अपना आंसर ले लो। अब एक होता है थर्ड टाइप, ये होता है हमारा थर्ड टाइप, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन होता है, रूट। क्या गिवन होता है हमें डिनोमिनेटर में, रूट वाली वैल्यू, एंड ऊपर होता है हमें 3 गिवन, मतलब कुछ भी हो सकता है। पर अब हम इसे थोड़ी प्रोफेशनल वे में लिखें तो हमें नीचे रूट की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे वाले क्वेश्चन को करते हैं रैशनलाइज। क्या करते हैं, हम ऐसे वाले क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं। अब जैसे में √2 गिवन है तो हम √2 का ही मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे और ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 2, तो ये हो जाएगा 3√2, और जब हम √2 का मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो ये आ जाता है 2। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 3√2/2 सॉरी। ओके, तो इन टाइप के क्वेश्चन में होता है अपना रेशनलाइज वाला फॉर्म यूज़। चलो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ सो दैट आपको और अच्छे से समझ आ सके। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 5√3 और यहाँ पे √2 भी ले लिया। लो चलो, अब दोनों में √2 एंड 5√2 डिवाइडेड बाई √3, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस हमें ना इसको प्रोफेशनल वे में लिखना है, तो हमें बस नीचे ना अपना रूट गायब करना है कैसे ना कैसे। तो हम कैसे करेंगे रूट गायब, हमारे जो नीचे गिवन है √3 उसको ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में ही √3 का कर देंगे मल्टीप्लाई। सिंपली
बहुत इजी तरीका है, यही सबसे इजी तरीका है ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने का। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 5√2 और √3 को, सो हमें क्या मिला, 5 का 5 मिल गया, और √2 और √3 का हुआ मल्टीप्लाई, तो रूट से रूट को मल्टीप्लाई किया। जो घर के अंदर नंबर्स हैं उनको उनसे ही डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, √6। क्या आ गया बेटा, √6, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो क्या आ गया, 3। देखो हमें मिल गई ना एक बढ़िया वाली वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से करते हैं हम ये रैशनलाइज वाले क्वेश्चन। ओके, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो मेन सबसे ज़्यादा इनमें क्वेश्चन यूज़ होते हैं। चलो जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th क्वेश्चन हमारा, जो कि है 6√2 अपॉन √4। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिया, ओके, अब हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे। आप कह सकते हैं मैम ये दोनों ही रूट के अंदर वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके चलिए कर देते हैं, 6 का 6 लिख देंगे, √2 अपॉन √4 है, 2 का 4 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, √1/2। तो ऊपर तो √1 हो जाएगा और ये आ जाएगा √2। अब 1√1 अगर किसी का होता है तो वो तो इसका 1 ही वैल्यू हो जाता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा रूट के बाहर, 6 मल्टीप्लाई में 1। ओके, और ये हो जाएगा √2 का √2, तो 6 बन जाए क्या हो जाएगा 6, और नीचे बचेगा हमारा √2। अब हम इसे कैसे रैशनलाइज करेंगे, ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। जब ऐसे वाले नंबर हो तो मैं सिखा देते हैं रैशनलाइज, ताकि नीचे डिनोमिनेटर में रूट की कोई वैल्यूज़ नहीं बचे। तो हम ऊपर और नीचे दोनों में ही कर देंगे √2 का मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे, √2 का मल्टीप्लिकेशन। सो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मल्टीप्लाई √2, हमें मिल जाएगा 6√2। क्या मिल जाएगा बेटा, 6√2। एंड √2 का जब हम √2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है 2। ठीक है, और अभी भी अगर आप देखें तो ये वैल्यू कैंसिल, जो बाहर ये दोनों ही घर के बाहर है वैल्यू 6 और 2, और ये दोनों ही कैंसिल हो सकती है, तो हम इन्हें कर देंगे कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, और 2 के टाइम में 6 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम। सो वी आर लेफ्ट विथ 3 एंड √2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया है, 3√2। ओके, होप आपको मैंने आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन समझा रही हूँ सब समझ आ रही होंगी, कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को करते हैं वो समझ आ रहा होगा। चलो मैं 1-2 और क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, एंड आप इसको अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमें गिवन है 14√2 डिवाइडेड बाय 6√2। अब सोचो इसमें कौन सा फॉर्मूला या इसमें कौन सा टाइप यूज़ होगा बेसिकली। तो देखो हमें दिख रहा है रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, √2 एंड √2, इसको हम डायरेक्टली कट कर देंगे। ओके, अच्छा चलो एक काम करते हैं, √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे, और 6 और 14 को कैंसिल कर देंगे, 3 ज़ा और ये 7 ज़ा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 7/3। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके।